हेलो गाइस, वेलकम बैक मैथ मेंटर AKS। तो कल हमने देखा था कि मैट्रिसेस क्या होते हैं, मैट्रिसेस किसने इन्वेंशन किया था और मैट्रिसेस का बानी कौन था, जैसा कि हमने पढ़ा था। आज हम करेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है 1.2 जो टॉपिक का नाम है हमारा आज, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में पहला टाइप्स आता है रो मैट्रिक्स, सेकंड है कॉलम मैट्रिक्स, थर्ड है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, फोर्थ स्क्वायर मैट्रिक्स, फिफ्थ नल और ज़ीरो मैट्रिक्स, सिक्स है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, सेवन है नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स, एट है सिमेट्री मैट्रिक्स, 9 है स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स और 10 है डायगोनल मैट्रिक्स और 11 जो है स्केलर मैट्रिक्स है। एंड फाइनली जो लास्ट हमारा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो देखते हैं रो मैट्रिक्स क्या होता है। रो मैट्रिक्स, a matrix is called a row matrix if it has only one row, that is example the matrix M 2 minus 1 7। जैसा कि ये जस्ट वन रो है तो हम इसको रो मैट्रिक्स कहेंगे, जिसका ऑर्डर है 1 by 3, क्योंकि इसमें रो 1 है और कॉलम जो है वो 3 है, इसलिए हम इसको रो मैट्रिक्स कहते हैं। फिर आता है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड ए कॉलम मैट्रिक्स इफ़ इट हैज़ ओनली वन कॉलम। जैसा कि हमने रो मैट्रिक्स में देखा था कि एक ही रो होती है, तो यहाँ पे भी क्या होगा? एग्जाम्पल द मैट्रिक्स M डिनोटेड बाय 2 1 7। जैसा कि इसमें एक ही कॉलम है तो हम इसको कहेंगे कि ये कॉलम मैट्रिक्स है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? 3 by 1, ठीक है। थर्ड आता है हमारा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स M इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इफ़ द नंबर ऑफ रोज ऑफ M इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम ऑफ M। सपोज एक हमारा कोई मैट्रिक्स है A जो कि 1 2 1 1 2 1 है, और B हमारा कोई मैट्रिक्स है A B C D E F, और C हमारा कोई एक और मैट्रिक्स है जो कि 1 2 3 है, और D हमारा एक और मैट्रिक्स है जो कि 7 8 0 है। ये सारे के सारे क्या है? आपके रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस हैं, ठीक है। आल रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस क्यों है? क्योंकि ऑर्डर ऑफ ए कितना है इसका? 3 रोज है, 3 बाय और 2 उसके कॉलम से, ठीक है। क्योंकि रेक्टेंगुलर इसलिए कहा जाता है जिसकी रो और कॉलम आपस में बराबर ना हो। जैसा कि यहाँ पे 3 रो है 2 कॉलम है। मैट्रिक्स बी में देखें 2 यहाँ पे रो है 3 यहाँ पे कॉलम है, तो हम इसको भी ऑर्डर ऑफ बी हम इसको कैसे लिखेंगे? 2 रो बाय 3 मीन्स 2 बाय 3 हम इसको लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ़ इट्स नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू इट्स नंबर ऑफ कॉलम्स। जैसा कि हमने रेक्टेंगुलर में देखा था कि नंबर ऑफ रोज इज़ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। तो एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे भी। ए मैट्रिक्स है जो कि हमारा 2 - 1 0 और 3 है।
बी मैट्रिक्स है हमारा 1 2 3 1 0 1 0 3 9। आप इसका ऑर्डर चेक करें अगर, तो यहाँ पे ऑर्डर कितना है, रो कितनी है, 2 रो है 2 कॉलम है। ठीक है, 2 रो 2 कॉलम, रो और कॉलम दोनों की इक्वल होनी चाहिए। नंबर ऑफ़ रोज़ इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम होनी चाहिए। 2 रो है तो 2 यहाँ पे कॉलम है। ठीक है, बी में देखते हैं ऑर्डर ऑफ बी। ऑर्डर ऑफ बी हमारा क्या है, 1 2 3 3 रोज़ है बाय, और 1 2 3 3 कॉलम्स है, मीन्स 3/3 का हो गया। हम इसको 3/3 भी कह सकते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3/2 3/3 2/2। जैसा कि यहाँ पे 2 रोज़ है और 2 कॉलम्स हैं। ठीक है, 2 रोज़ और 2 कॉलम्स, तो हम इसको लिख सकते हैं 2/2। ठीक है, और जैसा कि यहाँ पे मैट्रिक्स बी में है 3 रोज़ और 3 कॉलम्स हैं। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 रोज़ बाय 3 कॉलम्स, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3/3। सपोज़ करते हैं एक और लेते हैं डी, जो कि जस्ट 3 है, तो हम इसको, ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसको हम लिख सकते हैं 1 क्रॉस 1, मीन्स के 1/1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब आता है हमारा नल और ज़ीरो मैट्रिक्स क्या होता है। A matrix M is called a null or zero matrix if each of its entries is 0 and denoted by 0। ठीक है, सपोज़ ए कोई हमारा मैट्रिक्स है। ठीक है, ए ले लें या फिर 0 ले लें, 0 0 0 0। ठीक है, ऑल एंट्रीज इसकी क्या होगी, ज़ीरोज़ होगी। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2/2। ठीक है, 3 क्रॉस 3 0 0 0 0 0, सारी एंट्रीज इसमें क्या होगी, ज़ीरोज़ होगी। अब ये ज़ीरो या नल मैट्रिक्स आपका स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकता है। ठीक है, और ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3/3। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। अब ये क्या होता है, a matrix obtained by changing the rows into column or column into rows of matrix is called transpose of that matrix and denoted by matrix A power T या फिर A ट्रांसपोज T। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या आप इसको स्मॉल में भी लिख सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं इसका। अगर ए आपके पास मैट्रिक्स है कोई भी 1 2 3 4 है, और आपको कहा जाए इसका ट्रांसपोज मालूम करें, तो आप कैसे मालूम करेंगे, जस्ट इसकी रोज़ जो है चेंज हो जाएगी कॉलम में, कॉलम चेंज हो जाएगा रो में। जैसे कि ये फर्स्ट रो है तो चेंज हो जाएगी कॉलम में, और सेकंड रो है जो चेंज हो जाएगी सेकंड कॉलम में चेंज हो जाएगी। ठीक है, जैसा कि हम बी लेते हैं A B C 3, और हम इसको चेंज करते हैं, इसका ट्रांसपोर्ट लेते हैं, क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो चेंज हो जाएगी फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो चेंज हो जाएगी सेकंड कॉलम में। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि आपका ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो, ये रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकता है। ठीक है, सिंगुलर मैट्रिक्स भी हो सकता है, आइडेंटिटी भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है। लेट ए बी ए मैट्रिक्स देन इट्स नेगेटिव डिनोटेड बाय -a is obtained by the changing the signs of all entries of A। नेगेटिव मैट्रिक्स क्या होता है, जो भी आपको मैट्रिक्स मिला हुआ है, सपोज ए आपको मैट्रिक्स मिला हुआ है 1 2 3 4 मिला हुआ है। ठीक है, तो देन इसका जो नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, यस ए के साथ हम माइनस कर देंगे पूरे मैट्रिक्स को 1 2 3 4। ठीक है, ये अप्लाई कर देंगे -1 -2 -3 -4, तो ये इसका क्या आ जाएगा, नेगेटिव ऑफ
मैट्रिक्स आ जाएगा। अब आते हैं सिमेट्री ऑफ मैट्रिक्स। सिमेट्री ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिमेट्री इफ इट इज इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज। दैट इज मैट्रिक्स ए इज सिमेट्री इफ ए इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ ए। ठीक है, अगर ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है, ट्रू हो जाती है, तो हमारा ए हमारा क्या होगा? सिमेट्री मैट्रिक्स होगा। सपोज के एग्जांपल लेते हैं 1 2 3 2 -1 4 3 4 0। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। ये हमेशा क्या होगा? आपका स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तभी ये इसका सिमेट्री मैट्रिक्स हो सकेगा। ठीक है, तो देन इसका सिमेट्री क्या होगा? रो चेंज हो जाएगी कॉलम में, कॉलम चेंज हो जाएगी रो में। चेंज होने के बाद भी फिर क्या इसमें कोई भी चेंजिंग ना आएगी। सपोज हम इसका लेते हैं ट्रांसपोज। फर्स्ट रो चेंज हो जाएगी फर्स्ट कॉलम में 1 2 3। सेकंड रो चेंज हो जाएगी सेकंड कॉलम में 2 -1 4। थर्ड रो चेंज हो जाएगी थर्ड कॉलम में 4 2 3। जैसा कि आपने देखा कि ए का ट्रांसपोर्ट लेने के बाद भी इसमें कोई फ़र्क नहीं आया है। ठीक है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं देन ए बराबर है ट्रांसपोज ऑफ ए के। ठीक है, अब आते हैं स्क्यू सिमेट्री। स्क्यू सिमेट्री क्या होता है? स्क्यू सिमेट्री ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज said to be skew symmetry if transpose of A is equal to negative of A। ठीक है, एग्जाम्पल लिया, इसमें भी हम एग्जाम्पल लेके चेक करेंगे। ए मैट्रिक्स है कोई भी 0 -2 -3 2 0 -1 3 1 0। ठीक है, तो हमें इसका ये मालूम करना है ट्रांसपोर्ट। ठीक है, सबसे पहले तो हम इसका लेते हैं ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो एक का ट्रांसपोर्ट क्या हो जाएगा? फर्स्ट रो चेंज जाएगी फर्स्ट कॉलम में, ठीक है। फिर हमें क्या करना, अगर इसमें से मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो हमारे पास क्या रह जाएगा? 0 में से माइनस कॉमन लेंगे 0 रहेगा। ठीक है, 2 में से माइनस कॉमन 3 माइनस कॉमन 2 में से माइनस कॉमन 0 में से कॉमन ही आएगा 1 3 -1 0। जैसा कि हमें आपने देखा कि हमें ओरिजिनल मैट्रिक्स यहाँ पे मिल चुका है। ये पूरा किसके बराबर है? ये पूरा किसके बराबर है? ए के बराबर। तो हम यहाँ पे ए लिख सकते हैं। तो हमने देखा कि ए ट्रांसपोर्ट बराबर आ गया ए नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स के। तो आप ऐसे इसको वेरीफाई कर सकते हैं। इसको सिमेट्री में क्या होता है कि मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोर्ट लेते हैं तो उसका नेगेटिव के ओरिजिनल के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, अगर इक्वल नहीं आएगा तो वो इसको सिमेट्री नहीं होगा। अगर इक्वल आ गया नेगेटिव ऑफ ए के तो वो इसको सिमेट्री होगा। ठीक है, अब आते हैं डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड ए डायगोनल मैट्रिक्स इफ एट लीस्ट एनी वन ऑफ द एंट्रीज ऑफ इट्स डायगोनल इज नॉट 0 एंड नॉन डायगोनल एंट्रीज आर 0। इसका मतलब क्या है कि स्क्वायर मैट्रिक्स कोई भी है उसको हम कहेंगे डायगोनल मैट्रिक्स अगर उसमें से कोई भी एक एलिमेंट की जो डायगोनल एंट्री है वो नॉन ज़ीरो होनी चाहिए। बाकी भले ज़ीरो, लेकिन एक उसमें से नॉन ज़ीरो होनी चाहिए और उसके बाकी नॉन डायगोनल जितने भी एलिमेंट है वो सारे ज़ीरो होने चाहिए। एग्जांपल लेते हैं, जैसा कि ए हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है 1 0 0 0 2 0 0 0 3, ये हमारी होती है डायगोनल, इसको हम कहते हैं डायगोनल। ठीक है, और ये होता है हमारा नॉन डायगोनल, इसको हम कहते हैं नॉन डायगोनल।
ठीक है। जो भी हमारा डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो उसमें से कोई भी एक जो है नॉन ज़ीरो होना चाहिए, तो हम उसको क्या कहेंगे, डायगोनल। अगर हम बी लेते हैं, बी मैट्रिक्स कोई भी लेते हैं, 0 0 0 0 0 0 0 0 5, ये भी हमारा एक डायगोनल मैट्रिक्स है, क्योंकि उसमें से एक जो है एलिमेंट डायगोनल में नॉन ज़ीरो होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, नॉन ज़ीरो होना चाहिए, मतलब कि ज़ीरो नहीं हो, कोई भी एक वहाँ पे एलिमेंट का नंबर होना चाहिए, ज़ीरो नहीं हो तो उसको भी हम डायगोनल मैट्रिक्स कह सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, ए डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड ए स्केलर मैट्रिक्स इफ ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर सेम एंड नॉन ज़ीरो। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स जो होता है उसको हम स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे तब जबकि उसकी सारी जो डायगोनल एंट्रीज जो है वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। सेम मीन्स जैसे कि एग्जांपल में लेते हैं, उसका जनरल फार्मूला होता है, वो होता है k 0 0 0 k 0 0 0 k होना चाहिए। ठीक है, और k जो है आपका क्या होना चाहिए, वो भी कोई भी कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, कांस्टेंट होना चाहिए, लेकिन क्या वो 0 और 1 नहीं होना चाहिए। ठीक है, 0 और 1 नहीं होना चाहिए, जैसा कि 5 0 0 0 5 0 0 0 0 5। ठीक है, कोई भी इसमें से ना ही 0 है ना ही 1 है। अगर कोई भी इसमें से 0 होता तो ये स्केलर मैट्रिक्स नहीं होता, ये हो जाता डायगोनल मैट्रिक्स हो जाता। ठीक है, बी लेते हैं, बी मैट्रिक्स 9 0 0 0 9 0 0 0। अगर मैं यहाँ पे 5 का लेता हूँ तो ये हमारा स्केलर मैट्रिक्स नहीं है, ये हमारा क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स। और ये हमारा क्या है, स्केलर मैट्रिक्स है। मीन्स के जो भी आपके डायगोनल एंट्री होनी चाहिए ना, वो आपकी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। 5 है तो यहाँ 5 होना चाहिए, यहाँ 5 होना चाहिए। यहाँ पे 6 है तो यहाँ 6 होना चाहिए, 6 होना चाहिए। यहाँ पे अगर 9 है तो यहाँ पे 9 होना चाहिए, यहाँ पे भी 9 है। अब आते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है। ए डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स इफ़ ऑल डायगोनल एंट्रीज आर 1। ठीक है, उसकी सब की एंट्री क्या होनी चाहिए, 1 1 होनी चाहिए, तो उसको हम क्या कहेंगे, यूनिट मैट्रिक्स कहेंगे या आइडेंटिटी मैट्रिक्स को कहेंगे। इट इज़ डिनोटेड बाय आई, इसको हम कैपिटल आई से डिनोट करते हैं, जैसा कि मैंने एग्जांपल ले लिया, आई 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, इसके सारे डायगोनल जो है आपके, ये डायगोनल क्या होना चाहिए, 1 1 होने चाहिए। ठीक है, इसको हम कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स। और ये हमेशा किसका होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स का होगा। डायगोनल मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का होता है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का होता है, स्केलर भी स्क्वायर होता है, डायगोनल भी स्क्वायर होता है। ठीक है, अब आते हैं नोट, याद करने की बात क्या है, नोट करने की 1, द स्केलर मैट्रिक्स एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स आर डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, जो भी स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स होते हैं। ठीक है, और सेकंड नंबर क्या है, एवरी डायगोनल मैट्रिक्स इज़ नॉट ए स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जो भी डायगोनल मैट्रिक्स होते हैं वो ना ही स्केलर होते हैं और ना ही आइडेंटिटी होते हैं। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं, जैसा कि मैंने एक एग्जांपल लिया 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये क्या है, हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, बी लेते हैं। अब देखो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, पहले वाली हम देखते हैं। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या, ये स्केलर भी है, ठीक है, और ये आइडेंटिटी भी है। ठीक है, और ये डायगोनल भी है। इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें ये कहता है कि द
स्केलर मैट्रिक्स एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स आर डायगोनल मैट्रिक्स। जो भी स्केलर मैट्रिक्स होगा या आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स होगा वो हमेशा क्या होगा, डायगोनल मैट्रिक्स होगा। हर डायगोनल मैट्रिक्स जो है स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं होता। ठीक है, जैसा कि 1 2 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 3, ये क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स तो है, लेकिन क्या ये स्केलर मैट्रिक्स है? नो। क्या ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है? नो। इसलिए कहता है कि हर डायगोनल मैट्रिक्स जो है स्केलर मैट्रिक्स नहीं होता और आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं होता। एक्सरसाइज नंबर 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 में मिला हुआ है फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिक्स मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस। हमें इसमें से बताना है कि नल मैट्रिसेस कौन सा है, आइडेंटिटी मैट्रिसेस कौन सा है, यूनिट मैट्रिसेस कौन सा है, कॉलम मैट्रिसेस कौन सा है। ठीक है, मैट्रिक्स ए 0 0 एंट्री है तो ये कौन सा होगा, नल होगा या यूनिट होगा या रो मैट्रिक्स होगा या कॉलम मैट्रिक्स होगा। तो ये हमारा क्या होगा, नल मैट्रिक्स होगा, नल या ज़ीरो मैट्रिक्स होगा। ठीक है, सेकंड नंबर क्या है, क्या ये हमारा रो मैट्रिक्स है या कॉलम मैट्रिक्स है या नल मैट्रिक्स है। ये क्या होगा, क्योंकि इसमें एक ही रो है तो ये क्या होगा, रो मैट्रिक्स होगा। ठीक है, सी मैट्रिक्स आपका क्या होगा, क्योंकि इसमें 3 रो है और एक ही इसमें कॉलम है तो आपका क्या होगा, कॉलम मैट्रिक्स होगा। ठीक है, और डी मैट्रिक्स में क्या है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है। तो आपका ये कौन सा मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स है, ये कॉलम मैट्रिक्स है या नल मैट्रिक्स है या यूनिट मैट्रिक्स है। ये नल तो नहीं हो सकता, ना ही रो हो सकता है, ना ही कॉलम हो सकता है, क्योंकि ये यूनिट मैट्रिक्स है। ठीक है, यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, और ई आपका क्या है, आपका यूनिट मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स है, ज़ीरो मैट्रिक्स है या कॉलम या रो मैट्रिक्स है। ये आपका होगा, ये ज़ीरो मैट्रिक्स होगा। ठीक है, ज़ीरो या नल मैट्रिक्स होगा, क्योंकि इसमें एंट्री आपकी क्या है, ज़ीरो है। ठीक है, एफ में हमारे पास क्या है, 3 रोज़ है, 1 इसमें कॉलम है, तो ये क्या होगा, जस्ट कॉलम मैट्रिक्स होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स। 1 में क्या है, 1 कौन सा मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स तो नहीं हो सकता, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, क्योंकि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं होती, तो इक्वल नहीं है तो ये हमारा क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। सेकंड नंबर क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स तो ये नहीं हो सकता, रो मैट्रिक्स भी ये नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे 3 रो है, रेक्टेंगुलर भी नहीं हो सकता, तो ये हमारा क्या है, कॉलम मैट्रिक्स, क्योंकि इसमें एक कॉलम है तो कॉलम मैट्रिक्स होगा। थर्ड हमारा क्या है, 2 रो है, 2 कॉलम है, तो हमारा ये क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, सेकंड भी हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है, लेकिन इसमें 1 1 है और ये डायगोनल इसका 1 1 है और नॉन डायगोनल इसका 0 0, तो ये हमारा क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा या यूनिट मैट्रिक्स होगा। ठीक है, यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, फिफ्थ हमारा क्या है, 3 रोज है, 2 कॉलम्स है, तो ये स्क्वायर तो नहीं हो सकता, रेक्टेंगुलर होगा, ये हमारा क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, 6 हमारा क्या है, कौन सा मैट्रिक्स है, 6 हमारा स्क्वायर, ना ही स्क्वायर मैट्रिक्स है, ना ही रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, ये हमारा क्या है, रो मैट्रिक्स है। रो मैट्रिक्स क्यों, क्योंकि जस्ट 1 ही रो है, रो मैट्रिक्स होगा इसलिए। ठीक है, 7 नंबर कौन सा है, स्क्वायर तो नहीं है, रेक्टेंगुलर भी नहीं है, तो ये रो भी नहीं है, क्योंकि इसमें 3 रो है, 1 कॉलम है, तो ये क्या होगा, कॉलम मैट्रिक्स होगा, कॉलम मैट्रिक्स।
7 नंबर हमारा कौन सा है, सॉरी 8 नंबर 3 रोज़ है 3 कॉलम है, तो ये क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स। 9 नंबर कौन सा हमारा, 3 रोज़ है 2 कॉलम्स है, लेकिन सारी एंट्री हमारी क्या है, 0 0 है, तो ये हमारा नल मैट्रिक्स होगा। कौन सा होगा, नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स या ज़ीरो मैट्रिक्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 भी यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, हमें बताना है कि इसमें से डायगोनल कौन सा है, स्केलर कौन सा है, यूनिट मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सा है। स्केलर की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि स्केलर में क्या होना चाहिए कि डायगोनल एलिमेंट आपके सेम होना चाहिए, 1 1 है तो 1 1 होना चाहिए, 4 4 4 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए, और ये नॉन डायगोनल 0 0 होना चाहिए। तो ये आपका क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है, बी में आते हैं। बी में देखते हैं कौन सा मैट्रिक्स है। यहाँ पे 2 है, 0 0 -1 है। ठीक है, ये स्केलर तो नहीं हो सकता, यूनिट भी नहीं हो सकता, ये डायगोनल मैट्रिक्स होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे -1 है, डायगोनल एलिमेंट नॉन 0 और ये नॉन डायगोनल आपके 0 0 है। ठीक है, 3 में देखते हैं ये आपका कौन सा डायगोनल मैट्रिक्स है, ये कौन सा मैट्रिक्स है, ये आपका यूनिट मैट्रिक्स है। यूनिट मैट्रिक्स क्यों है, यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। क्यों, क्योंकि 1 1 है और 0 0 है। ठीक है, डी कौन सा मैट्रिक्स है, डी मैट्रिक्स है आपको 3 0 0 0 है, स्केलर तो नहीं हो सकता। ठीक है, डायगोनल है, स्केलर में क्या होना चाहिए, सारे आपके डायगोनल जो भी एलिमेंट होने चाहिए वो आपके सेम होने चाहिए। तो आपका ये हमारा क्या है, ये हमारा डायगोनल है। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स है। फोर्थ में आते हैं। फोर्थ में क्या है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। 5 - 3 2 0 0 ये 2, तो ये कौन सा मैट्रिक्स है, सेम है, तो ये स्केलर मैट्रिक्स है। क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कौन सा है, फाइंड द नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ए बी सी एंड ई। ठीक है, तो इसका नेगेटिव क्या होगा, नेगेटिव की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, कोई भी मैट्रिक्स मिला हुआ उसको जस्ट माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो वो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, ये मैट्रिक्स मिला हुआ हमें 1 0 0, तो हम इसमें नेगेटिव अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -1 0 1 हो जाएगा, तो ये इसका नेगेटिव हो जाएगा। सिमिलरली इसको भी हम कैसे कर सकते हैं, माइनस की साइन जस्ट यहाँ पे अप्लाई करनी है, -3 1 -2 इसको हटा दें माइनस को, और -1 इसके बराबर है। ठीक है, इसको भी हम सिमिलरली ऐसे ही करेंगे, -2 -6 -3 -2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है फाइंड द ट्रांसपोर्ट ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ट्रांसपोर्ट की मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी क्या होती है कि ए ट्रांसपोर्ट, एक का ट्रांसपोर्ट लेंगे तो रो चेंज हो जाएगी, कॉलम चेंज हो जाएगा रो में। ठीक है, तो उसका क्या होगा, मैट्रिसेस का हम लेंगे ट्रांसपोर्ट। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट रो है तो कॉलम में चेंज हो जाएगी, सेकंड रो भी कॉलम में, थर्ड रो भी कॉलम में। ठीक है, सिमिलरली ये भी ऐसा ही होगा, फर्स्ट रो है तो पूरी की पूरी रो कॉलम में चेंज हो जाएगी। ठीक है, ये भी सेम ऐसा ही होगा, फर्स्ट रो है तो फर्स्ट कॉलम में आ जाएगी, सेकंड रो है तो सेकंड कॉलम में आ जाएगी, थर्ड रो है तो थर्ड कॉलम में आ जाएगी। ठीक है, ये भी ऐसा ही होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट सेकंड रो सेकंड कॉलम। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कौन सा है, इफ़ ए मैट्रिसेस 1 2 0 1 है और बी हमारा क्या 1 1 0। ठीक है, मैं ये क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ, ये आप क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करना। ठीक है, सपोज़ करते कोई भी एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, वो 2 5 6 लेते हैं। ठीक है, तो हमें क्या वेरीफाई करना है, सबसे पहले हम इसका ए ट्रांसफॉर्म मालूम करना है। ठीक है, रो चेंज हो जाएगी कॉलम में, कॉलम चेंज हो जाएगा रो में। ठीक है, दोबारा इसका हमें लेना है डबल ट्रांसपोर्ट, तो उसका ट्रांसपोर्ट डबल क्या हो जाएगा, रो फर्स्ट रो है तो कॉलम में चेंज हो जाएगी, कॉलम में रो में चेंज हो जाएगी। ठीक है, ये हमारा किसके इक्वल आ गया, ये हमारा ओरिजिनल मैट्रिसेस के इक्वल आ गया, ये वेरीफाई हो गया। ठीक है, तो हमने देखा ए ट्रांसपोर्ट और ट्रांसपोर्ट बराबर होता है ए के। सिमिलरली आप ये वाला भी ऐसे फाइंड कर सकते हैं।
ठीक है। तो आज हमने देखा कि टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस क्या होते हैं और कितने टाइप्स होते हैं मैट्रिसेस के, सारे मैंने आपको टाइप्स बताएं, ठीक है। रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, नल, जीरो, ट्रांसपोज, स्क्यू, सिमेट्री, स्क्यू और नेगेशन और स्केलर आइडेंटिटी, नल मैट्रिक्स और उसके एग्जांपल करवाए और मैंने कुछ नोट बताया आपको, नोट में क्या है, फिर एक्सरसाइज मैंने सॉल्व करवाई, ठीक है। तो उसके बाद हमारा टॉपिक होगा ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स। तो बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। प्लीज़ लाइक माय चैनल एंड सब्सक्राइब एंड शेयर।